नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत। और आज हम अपने पुराने अंदाज पर लौट करके आएंगे, यानी कि आज हम अपने ट्री मेथड से वोकैब्स को सीखने वाले हैं। चलिए दोस्त, लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं अपनी शुरुआत। तो ये जो वर्ड है, ये ट्री मेथड से मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। और ट्री मेथड मेरा क्या कहता है कि हमने इस वर्ड को पकड़ा, यहां पर इसके सभी सिनोनिम्स को हमने ले लिया एक साथ, और इधर हमने जो इसके सभी एंटोनिम्स को ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या एक ट्री बन जा रहा है। और यहां से हमारे एक ही दम बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। सपोज दैट वॉचफुल का अपोजिट आपसे पूछ लिया जा रहा है एंटोनिम्स, तो वॉचफुल के जो एंटोनिम्स बनेंगे वो ये सभी वर्ड्स बन जाएंगे। मान के चलते हैं आपसे ट्री का सिनोनिम पूछ लिया, तो ये सभी बेटा सिनोनिम है। स्लैक का एंटोनिम पूछ लिया, ये सभी इसका एंटोनिम है। यानी कि एक वर्ड से हम 100 के आसपास क्वेश्चंस यहां से सीखते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। ये वर्ड्स मैं आपको सिखा चुका हूं सारे पहले की। अगर आपने मेरी 11 मिनट शो की वीडियोस नहीं देखी हो तो जरूर देख लो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज मैं आपके लिए नए ट्री तैयार किया हूं और उन नए ट्रीज पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखो दोस्त, आज मैंने आपके लिए जो ट्री बनाए हैं, ये पूरी पीडीएफ भी आपको दूंगा मैं इंग्लिश बाय शानू रावत चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप ये सारे ट्रीज आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो हमारा ट्री है बेटा, दैट इज अवर बेनीफुल। आज हम सारा का सारा काम करेंगे बेनीफुल वर्ड पर। बेनीफुल का मतलब होता है बेटा हानिकारक। बेनीफुल का मतलब क्या है मेरे भाई? हानिकारक। जो भी चीज आपके लिए नुकसानदायक है वो सब कुछ बेनीफुल है। ठीक है, अब ये किसी की विशेषता हुई भाई, हानिकारक है कोई भी चीज, तो यानी बेटा वो उसकी क्वालिटी हुई। क्वालिटी को एडजेक्टिव बोलते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन गए? एडजेक्टिव बन गई। अब इसका जो सिनोनिम आपका जाएगा, सबसे पहला बेटा क्या बना आपका? हार्मफुल। क्या बन गया आपका? हार्मफुल। सीधा सा वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इससे भी आगे चलो, जब चीजें हार्मफुल होती है तो हमें इंजरी करा देती है कई बार। इंजरी करा देगी यानी बेटा क्या है आपके लिए? इंजूरियस। क्या वर्ड आ गया आपके लिए? इंजूरियस। इंजूरियस सीधा सीधा सा मीनिंग क्या निकला? हानिकारक। भाई साहब, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें हानिकारक है, डेंजरस है, रिस्की है, पेरिलियस है। तो डेंजरस है तो बेटा इंजूरियस है। तो इंजूरियस वर्ड क्लियर। लीथल। लीथल क्या होता है बेटा? लीथल का मतलब होता है घातक। क्या मेरे प्यारे बच्चे? घातक। जिसका एक सिनोनिम आपको याद रखना होगा, डेडली। क्या मेरे प्यारे बच्चे? डेडली। DEADLY, डेडली। डेडली का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, वही क्या है बेटा? वो डेडली। और डेडली को हम बोलते हैं बेटा फैटल। क्या बोलते हैं लाडली? फैटल। फैटल का मतलब भी क्या है? घातक। ठीक है, अब अगर कोई चीज बेटा बड़ी घातक है, यानी बेटा विग्ड। विग्ड यानी बेटा शैतान। आप बोलोगे सर ये तो नोटोरियस के लिए आ गया। मैं बोला नहीं बेटा, नोटोरियस एक अलग शब्द है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी गलत कामों में अगर आप फेमस हो जा रहे हो तो वो क्या है बेटा? वो कुख्यात है, वो नोटोरियस है आपका। ठीक है, तो विग्ड भी जो है बेटा एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि ये बड़ा शैतान है, बड़ा हानिकारक है, बड़ा नुकसानदेह बच्चा है, कोई ना कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया मेलिफिशेंट। बेटा मेलिफिशेंट के अंदर वर्ड क्या गया लाडली? मैल आ गया। और आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, जब भी कभी किसी वर्ड में माल वर्ड आ जाए यानी वो बैड को दिखाएगा। किसको बेटा? बैड को। जैसे आप याद करो, माल प्रैक्टिस यानी कुप्रथा, माल फंक्शन यानी बेटा खराबी, माल पोजीशन खराब स्थिति में होना, है ना। मेलाफाइड यानी बुरे इरादे से किसी काम की शुरुआत करना। तो सारे वर्ड आपको पढ़ा रखे। जैसे मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट यानी बेटा द्वेषी। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा नालायक हो, द्वेषी हो, वो मेलीवोलेंट हो जाता है। उसका अपोजिट भी आपको पढ़ाया था, बेनीवोलेंट यानी बेटा बेनीवोलेंट यानी बेटा दयालु, जिसको आप लिबरल, जिनरस, मैग्नेनिमस, है ना, वो सारे वर्ड उसे पुकारते हैं। तो मेलिफिशेंट जो वर्ड है, मेलिफिशेंट का मतलब होता है नुकसानदेह, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके लिए डैमेजिंग है, वो बेटा मेलिफिशेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मेलिफिशेंट है, यानी कि नुकसानदेह, कि जो आपको नुकसान देगी ना बेटा, वही क्या है आपके लिए? मेलिफिशेंट है। ठीक है, रियूनस बेटा जो आपको बर्बाद कर दे। रियूनस बर्बादी की तरफ ले जाने वाली चीज है रियूनस, क्योंकि रियूनस के अंदर वर्ड क्या रहा? रियून। RUIN, रियून। रियून का मतलब क्या होता है बेटा? बर्बाद। रियून का मतलब क्या होता है लाडले? बर्बाद। तो रियूनस यानी बर्बाद करने वाली चीजें जो होगी बेटा, क्या होगी लाडले? रियूनस यानी बर्बादी वाला है, बर्बाद करने वाला। नेक्स्ट परनिशियस। बेटा परनिशियस लाडले हानिकारक होता है, बहुत आसान वर्ड है। परनिशियस यानी कि लाडले सीधा सीधा हानिकारक। परनिशियस सीधा सीधा लाडले याद रखना हानिकारक, जो चीज आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर हानिकारक है तो पक्का आपको हर्ट करेगी एक टाइम के बाद में, है ना मेरे प्यारे बेटा। एक टाइम पे क्या करेगी? हर्ट करेगी। तो दोनों का मतलब हानिकारक है। इनमिकल बहुत तगड़ा शब्द है बेटा। इनमिकल का मतलब होता है नुकसानदेह, सीधा सीधा वर्ड है बेटा इनमिकल। और इनमिकल का मतलब क्या है बेटा? नुकसानदेह। नुकसानदेह के साथ साथ आप इसे चाहो तो बोल सकते हो विरोधी। क्या बेटा? विरोधी। और विरोधी है यानी बेटा आपका क्या है? ओपोनेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ओपोनेंट है।
क्या लाडले, ओपोनेंट। ओपोनेंट यानी कि मेरे प्यारे बच्चे विरोधी, ठीक है। इनमिकल विरोधी, आपका राइवल, आपका प्रतिद्वंदी जो है बेटा वही आपका इनमिकल है, विरोधी है भैया, ठीक है। यानी कि आप इसे कॉन्ट्रेरी भी कह सकते हो, कॉन्ट्रेरी जो आपसे अगेंस्ट चला, कॉन्ट्रेरी, ठीक है। ऑब्नोक्सियस मेरे प्यारे बच्चे पहले भी आपको पढ़ा रखा, भद्दा। क्या होता है मेरे भाई, भद्दा होता है। और बेटा डेलेटेरियस, क्या होता है बेटा, डेलेटेरियस, डेलेटेरियस, डिली, यानी बेटा इसे डिलीट कर दो क्योंकि ये डिलीटेरियस है, या हानिकारक है। तो डिलीटेरियस का मीनिंग भी क्या होता है बेटा, हानिकारक, हानिकारक। और आज शाम की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था डिलीट करना, यानी बेटा इफेस्ड, याद वर्ड याद रहा बेटा, इफेस, EFFAC, इफेस, यानी बेटा मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिलीट कर देना, है ना। ये वर्ड भी आपको पढ़ाया था। दैट कैन नॉट बी इफेस्ड, जिसको हटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, इनडिलीटेबल। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इनडिलीटेबल पढ़ाई थी। टॉक्सिक जहरीला होता है, और पॉइजनस भी बेटा जहरीला होता है, क्योंकि पॉइजन से वर्ड निकलता है, पॉइजनस। और टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जहरों का अध्ययन। तो उम्मीद करता हूं सारे वर्ड्स आपको क्लियर हुए। अच्छे वर्ड से फिर से रिवाइज कर लो। बेनिफुल, यानी बेटा बैन है, ये बैन, क्योंकि ये क्या है बेटा, बेनिफुल है। भाई गवर्नमेंट कुछ चीजों पे बैन लगा देती है कि भाई इस पे बैन लगाओ, क्यों, क्योंकि ये बेनिफुल है, ये हानिकारक है भैया, नुकसान पहुंचाएगी। हानिकारक है यानी बेटा हार्मफुल है लाडले, हार्मफुल है, इंजूरियस है, लीथल है, विक्ड है। लीथल है तो बेटा डेडली है, फेटल है। मेलिफिशेंट यानी बेटा द्वेषी, एक तरीके से बेटा घातक, नुकसानदेह, डैमेजिंग है। रियूनस है, बर्बाद करने वाला, रियून बर्बाद कर देना, रियूनस बर्बाद करने वाला। परनिशियस हानिकारक हो गया, हार्टफुल हो गया। इनमिकल विरोधी हो गया। ऑब्नोक्सियस भद्दा हो गया। डेलिटीरियस यानी बेटा हानिकारक। और टॉक्सिक जहरीला, और पॉइजनस भी बेटा जहरीला। अपोजिट पर आते हैं भैया इसके, भाई ये तो सब इसके सिनोनिम हो गए, प्लस ये सभी वर्ड्स बेटा एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। याद रखना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ट्री बनाना। और इसकी पीडीएफ अभी दूंगा आपको, दे दिया हूं हालांकि, इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर, वहां से इसका रिवीजन करना, क्योंकि यही से सिलेक्शन है आपका। वोकैब की जो नस है ना, वो यहीं से पकड़ में आती है, जो कहते हैं ना नब्ज पकड़ ली, वो यहां से पकड़ी जाएगी। एक तरफ हानिकारक है, इसका अपोजिट बेटा अच्छा होना। लाडली बिनाइन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा। नेक्स्ट सैलुबरस, सैलुबरस का मतलब होता है स्वास्थ्यस्पद, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है ना, वो क्या लाडली आपके लिए सैल्यूब्रस है, यानी अच्छी चीज है, सैलुबरस है, हेल्दी आपके लिए, है ना। होलसम भी कह सकते हो, अगर डाइट की बात करना चाह रहे हो, और एक ऐसी डाइट है जिसमें सभी पोषक तत्व हैं, तो उसे होलसम डाइट बोलते हैं। इसी प्रकार से सैलुबरस आता है, यानी स्वास्थ्यप्रद। बेनिफिशियल बेटा सब बच्चा जानता है, लाभदायक। हेल्थफुल ये इसका सिनोनिम है बेटा, ठीक है। फेवरेबल यानी हर किसी को पसंद है, भाई सीधी सी बात है, जो चीज अच्छी है वो तो सब पसंद करेंगे। ल्यूक्रेटिव, क्या लड़ ल्यूक्रेटिव, अच्छा शब्द है आपका ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव को आज के आज याद करके जाना, लाभप्रद। क्या मेरे प्यारे बच्चे, लाभप्रद। और इसी को सैल्यूटरी भी बोलेंगे आप, दोनों का सेम मीनिंग है लाडले, लाभप्रद, अर्थात कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आपको लाभ मिलेगा। लाभप्रद का मतलब क्या निकला बेटा, कोई भी एक ऐसी चीज जिसके थ्रू बेटा आपको लाभ मिलेगा, लाभदायक है आपके लिए, तो ये सैल्यूटरी है, यानी आप इसे सैल्यूट करोगे बाद में, है ना। ल्यूक्रेटिव यानी बेटा लाभदायक। वर्थ वाइल जो आगे तक आपके लिए बेटा कीमती रहेगी। वर्थ का मतलब होता है कीमत, वर्थ वाइल जो आगे तक कीमती रहेगी। एडवांटेजियस यानी जिससे एडवांटेज मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसे इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं। और एक्सिलरेटिंग बेटा, एक्सिलरेट करना यानी बेटा स्पीड बढ़ाना, और एक्सिलरेटेड यानी जिससे कि आपकी स्पीड लाडले बढ़ जाएगी, वही आपके लिए क्या एक्सिलरेटेड है। और जोवियल यानी बेटा खुशनुमा, और फ्लॉरिशिंग बेटा फलना फूलना, ग्रो करना, और फ्लॉरिशिंग जिससे बेटा आप ग्रो होंगे। तो ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट हो गए। उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए बेटा। जोवियल का मतलब हंसमुख भी होता है, खुश भी होता है ना, जिसके लिए आप चीरफुल, ग्लीफुल, हिलैरिटी, जोयस, है ना, वो सारे के सारे वर्ड्स आप ले लेते हैं, है ना। एक्सिलरेटेड जो बेटा आनंदित है अंदर से। इंस्ट्रूमेंटल जो बेटा चीजें आपके लिए अच्छी हैं, भाई इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुन के देखो, अलग ही मजा आता है। एडवांटेजस आप याद रख सकते हो, यानी आपको ये याद क्या करना, पहले इस चीज को डिसाइड करो। देखो जितना मुझे आप पर विश्वास है, ये वर्ड आप आराम से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी के अंदर बेनिफिशियल आप याद कर लोगे, हेल्थफुल आप याद कर लोगे बेटा, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं आपसे कह दूं बेटा जी, आपसे क्या फ्लॉरिशिंग, तो फ्लॉरिश आपको याद करवा रखा मैंने, फ्लॉरिश, बर्जियन, ग्रो, राइज, है ना। तो कुछ शब्द तो याद हो जाएंगे आपको, लेकिन कुछ शब्द आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। भाई एक वर्ड क्लियर हुआ लाडले, एक ट्री और सीखेंगे बस आज, क्योंकि ये बहुत प्यार से सीखने वाली चीज है। यहां मैं जल्दीबाजी नहीं कर सकता, आपके जीवन का सवाल है बेटा। एमिएबल मेरे प्यारे बच्चे, एमी रूट किसके लिए आता है? आप कहोगे गुरुदेव फ्रेंड के लिए आता है, दोस्त के लिए आता है फ्रेंड।
एमिएबल जो बेटा दोस्ती के योग्य हो, भाई एबल आ गया तो यानी दोस्ती के योग्य, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्ती के योग्य है, यानी उसके तो बहुत सारे दोस्त होंगे, तो इसी का मतलब क्या हो गया बेटा मिलनसार। इसका मीनिंग क्या निकला लाडले, मिलनसार। मिलनसार को आप क्या कहोगे बेटा, जो सामाजिक हो, जो हर किसी से मिल करके चलता हो। तो एमिएबल यानी बेटा मिलनसार, जो सभी के साथ मिलजुल के चले, वो लाडले एमिएबल होता है व्यक्ति। ठीक है, अब एमिएबल है अगर मिलनसार है तो पहला वर्ड बेटा एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल दोनों का मतलब मिलनसार होता है। और जो मिलनसार है लाडले वो कॉर्डियल है। क्या मेरे प्यारे बच्चे, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, यानी जो हर किसी से मिल करके चल रहा है वो मैत्रीपूर्ण है। ठीक है जी, कॉर्डियल है ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्जिनाइल, कॉन्जिनाइल बहुत अच्छा शब्द है। कॉन्जिनाइल का मतलब होता है लाडले अनुकूल, जो चीज आपके लिए फेवरेबल है। कॉन्जिनाइल अनुकूल यानी फ्रेंडली है वो आपके लिए, बेकार नहीं है, अच्छी चीज है बेटा आपके लिए। कॉन्जिनाइल सीधा वर्ड होता है इसका अनुकूल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अनुकूल, दैट इज कॉन्जिनाइल, अनुकूल। फ्रेंडली तो ठीक है भाई, फ्रेंडली तो यहीं से निकल गया आपका वर्ड। ठीक है, हॉस्पिटेबल मेरे प्यारे बच्चे मेहमान नवाज, जो बहुत आदर सम्मान करता हो सबका, उसी व्यक्ति को बोलते हैं हॉस्पिटेबल। इसी प्रकार से अफेबल, अफेबल का मतलब होता है बेटा मिलनसार, जो सबसे मिलजुल के चले। हार्मोनस, जो बेटा सबके साथ हार्मनी के साथ काम करे। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य। तो हार्मोनस जो सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ रहा है वो हार्मोनस है बेटा। लवेबल लाडली प्यारा है भैया। प्लीजिंग जो सबको खुश कर दे। और स्वेव, स्वेव का मतलब होता है लाडली शिष्ट। स्वेव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शिष्ट, आज्ञाकारी। यार आप देखो ना, जो बच्चे बड़े प्रेम से बात करते हैं, बात मानते हैं, वो हर किसी के लाडले होते हैं, है ना। तो वो बच्चे क्या होते हैं बेटा, वो स्वेव होते हैं लाडले, वो शिष्ट होते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार से ये सारे शब्द मैंने एक साथ क्यों लिखे, नोटिस किया आपने, देखो कितने सारे शब्द लाए बेटा। वर्चुअस लाडले गुणी होता है। डेबोनियर मेरे प्यारे बच्चे शिष्ट होता है। डेबोनियर भी क्या होता है बेटा, शिष्ट होता है, आज्ञाकारी होता है। मीक लाडले बिल्कुल मीक यानी बेटा पोलाइट, यानी कि विनम्र होता है, जो बड़ा प्यारा बात करता हो सबसे विनम्रता के साथ। अर्बेन शिष्ट होता है लाडले, अर्बेन शिष्ट, है ना। डोकाइल विनम्र होता है बेटा। सबमिसिव विनम्र होता है। कॉर्चियस बहुत विनम्र होता है बेटा, विनम्र। तो ये सारे के सारे भाई, जब व्यक्ति विनम्र होगा तभी तो उसके दोस्त बनेंगे। हाँ बच्चे, भाई दोस्त कब आप बनाना चाहते हो किसी को भी, जब सामने वाला इंसान अच्छा हो, है ना। तो बेटा कॉर्चियस हो गया। इलिजेंट शिष्ट होता है। स्वेव शिष्ट होता है बेटा, देखो स्वेव मैंने यहां भी लिख रखा है, शिष्ट यहां भी लिया। तो इन सारे के सारे वर्ड्स का जो मीनिंग निकलेगा बिल्कुल सेम मतलब निकलेगा लाडले, शिष्ट। अच्छा इंसान जो होगा उसके लिए सारे के सारे वर्ड आएंगे भाई। विनम्र है, पोलाइट है, सबमिसिव है, डोकाइल है, स्वेव है, अर्बेन है, डेबोनियर है, वर्चुअस है, मीक है। इन सभी का मतलब क्या लाडले, शिष्ट व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति यार। और सोशिएबल बेटा मिलनसार हो गया और सोशल हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड याद रख लोगे बेटा। एमिएबल यानी बेटा मैत्रीपूर्ण, यानी फ्रेंडली। फ्रेंडली है तो बेटा क्या है वो, एमिकेबल है, कॉर्डियल है, कॉन्जिनाइल है, अनुकूल है हमारे लिए, फ्रेंडली है, हॉस्पिटेबल है, अफेबल है, हार्मोनियस है, ठीक है ना, लवेबल है, प्लीजिंग। आप चाहो तो इसे ग्रीगेरियस भी लिख सकते हो, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि समूह में रहे, या कोई जानवर जो कि हमेशा समूह में रहेगा, वो ग्रीगेरियस हो गया। इसका अपोजिट देखो बेटा, एक तरफ आपकी दोस्ती के हाथ आप बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ बेटा होस्टाइल यानी शत्रुता पूर्वक। होस्टाइल का मतलब बेटा शत्रुता, एनिमिटी, क्योंकि होस्ट जो रूट वर्ड है बेटा वो एनिमी के लिए आता है। किसके लिए आता है मेरे प्यारे बच्चे, एनिमी के लिए आता है। तो जैसे होस्टाइल यानी शत्रुता, एनिमिनिटी, जैसे मैं आपसे बोलूं होस्टिसाइड यानी बेटा मर्डर ऑफ एनिमी हो जाएगा। होस्पिटिसाइड यानी मेरे प्यारे बच्चे मर्डर ऑफ गेस्ट हो जाएगा अगर होस्पिटी कर दिया। एनिमी दुश्मन हो गया। रेजिस्टेंट जो बेटा आपका विरोधी है वो रेजिस्टेंट है। रेप्युग्नेंट क्या वर्ड है बेटा, रेप्युग्नेंट। रेप्युग्नेंट का मतलब होता है जो आपके प्रतिकूल हो, यानी कि अगर मैं आपसे कॉन्जिनाइल का अपोजिट पूछ लूं तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका रेप्युग्नेंट हो गया लाडले, यानी कि प्रतिकूल। क्या मेरे प्यारे बच्चे, आपका प्रतिकूल क्या हो गया लाडले, प्रतिकूल। रेपल्सिव घृणित है। अलूफ बेटा जो अलग थलग रहते हो, सबसे अलग रहते हो, किसी के साथ ना मिलकर रहे, उसी को अलूफ बोलते हैं, अलग थलग, है ना बेटा। एंटेगोनिस्टिक यानी बेटा विरोधी। भाई एंटेगोनिस्टिक कौन होता है, सीधी सी बात है बेटा, विरोधी होता है लाडले। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे, विरोधी होता है भैया, है ना। ओपोनेंट बेटा आपका प्रतिद्वंदी होता है, विरोधी होता है। इनमिकल अभी पीछे पढ़ा करके आऊं, इनमिकल आपको याद करो बेटा। इनमिकल का मतलब ही क्या, विरोधी है। ओपोनेंट, इनमिकल अभी पढ़ा नहीं रहा था क्या आपको, आप बोलोगे हाँ जी। मेलिशियस द्वेषी होता है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड क्या निकलता है, मेलाइस। बेटा मेलाइस वर्ड का मतलब क्या होता है, द्वेष होता है, द्वेष, ईर्ष्या। और मेलिशियस जो ईर्ष्यालु आपसे। मेलिवोलेंट, मेल अभी पढ़ा रहा था, बैड वर्ड के लिए आता है, तो मेलिवोलेंट यानी बेटा ये भी द्रोही है, खराब व्यक्ति है। इसका अपोजिट होता है बेनिवोलेंट, यानी जो जनहितोषी हो। वाइल बेटा नीच, वाइल को बोलते हैं लाडले नीच,
है ना, इसी नीच को स्लिमसी, स्लिमी, स्लिमी का मतलब भी क्या होता है लाडले, स्लिमी का मतलब भी होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो घिनौना है। ओडियस घिनौना होता है, सॉर्डेड गंदा होता है बहुत, अबोमिनेबल घृणित होता है बेटा, डिस्गस्टिंग बिल्कुल बेकार, डेस्पिकेबल आलोचना के लायक, और इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब भी होता है लाडले बहुत ज्यादा बेकार व्यक्ति, खराब व्यक्ति। तो ये सारे के सारे किसको दिखा रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स को दिखा रहे हैं। तो आप देखो आज का आपका टास्क क्या है बेटा कि ये सारे शब्द आप याद कर लो, इन्हें लिख लिख करके 2 बार आप प्रैक्टिस कर लो। पीडीएफ आपको दे रहा हूं इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम पर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आज इन दोनों ट्री को आप याद कर लो, मैं लिख के दे रहा हूं, आपके हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 एंटोनिम के क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। आपको ये वर्ड आते होंगे बेटा तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आज के लिए मैं कुछ और नहीं पढ़ा रहा आपको, आज केवल 2 ट्री आपको मैंने दिए, लेकिन आप दिल से बेटा इनको अच्छे से पढ़ लेना है ना। दोनों ट्री का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और दोनों ट्रीज को आप दिल से पढ़ लो लाडले, ठीक है ना। दोनों को 2-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करो, आपको मेरी कसम भैया, है ना। चलो लाडले, अगर मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करो इस 11 मिनट शो को अभी के भी, और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है। और डेली दोपहर में 1 बजे सीजीएल अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, एक एक टॉपिक तरीके से। तो सीजीएल अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर डेली दोपहर में 1 बजे पढ़ना शुरू करो। आज आर्टिकल की प्रैक्टिस कराइए, कल भी कराऊंगा, और शाम को 5 बजे आप मेरे साथ जुड़ते ही हो एमटीएस वाली क्लास में। बाय मेरे प्यारे बेटा, लव यू ऑल, गुड नाइट, ऑल दी वेरी बेस्ट।